नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। दोस्तों, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि जल तत्व की राशियों के अंदर बैठा हो 4, 8 एंड 12, तो उस व्यक्ति की कुंडली में जहां पर भी मकर राशि होगी, जिस भी भाव में, उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस का नाश होगा। ये निश्चित है। लिविंग सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं? आपके रिश्ते, नाते या आपके शरीर के अंग। अब इसको आपने लगाने के लिए मैं बार बार बोलता हूं, आपको भावत भावम सिद्धांत आना चाहिए। आपकी अपनी कुंडली में लग्न से ही नहीं देखना, उस पर्टिकुलर भाव को और भी कई जगह से आप देखेंगे, तब आपको यहां पर पता चलेगा। मैं इसको शुरू में समझाऊंगा। आज की क्लास का मेरा पर्पज है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो इसमें मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैंने इसकी कोई रेमेडीज नहीं बताई, और साथ ही साथ ये क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम उस पर थोड़ा डिटेल के अंदर बात करेंगे कि इसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसके एक्सेप्शंस आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको लगता है आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो आप ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। मैं इसको देखना सबसे पहले समझाता हूं, जो कि मैं इस सीरीज के हर एक वीडियो में बता रहा हूं। यहाँ पर अभी आज के समय पर जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, करंटली आप देखिएगा, ये मैंने कुंडली ली हुई है 7 जनवरी 2026 की, आज से 1 महीने पहले की। यहाँ पर आप देखिए, अभी शनि आपकी करंटली मीन राशि के अंदर है। तो जो भी व्यक्ति पैदा होगा उसकी कुंडली में शनि मीन राशि में होगा। मीन राशि का मतलब जल तत्व की राशि में है। अब मीन राशि जो है व्यक्ति की जन्म के समय के हिसाब से किसी भी भाव के अंदर हो सकती है, उसकी लग्न के हिसाब से। जैसे मैंने जो ये कुंडली ली हुई है, इस कुंडली के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो मीन राशि इसके 7वें भाव के अंदर बैठी हुई है। अब इसके साथ साथ कौन कौन सी लिविंग सिग्निफिकेशंस का इसका हास हो सकता है, उसे देखने के लिए एक तरीका है, मैं इसकी कुंडली में देखूंगा कहां पर मकर राशि है इसकी कुंडली के अंदर। तो मकर राशि इसके 5वें भाव के अंदर बैठी हुई है। अब इसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसको किन किन चीजों का नुकसान हो सकता है। तो मकर राशि 5वें भाव में है, तो ये व्यक्ति तो अभी पैदा हुआ है, मगर मैं इसको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। इसकी लाइफ टाइम के अंदर इसको अपनी संतान का हास या संतान का नुकसान उसको हो सकता है। लाइक आपकी पहली संतान का अबॉर्शन हो सकता है, पहली संतान की पैदा होने में दिक्कत हो सकती है। इसको हार्ट, लंग्स, हार्ट से रिलेटेड, मेनली लिवर से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। पेट के ऊपर हिस्से में भी इसको परेशानियां होने की पूरी पूरी संभावना है। आपकी इसके हार्ट की सर्जरी हो सकती है, हार्ट अटैक रिलेटेड डिजीज इसको डेफिनेटली आएंगी। इस तरीके से हम एनालिसिस इसको कर सकते हैं। इसको नहीं करना है, बल्कि आप इसके रिश्तों को भी देख सकते हो। देखिए रिश्तों को किस तरीके से देखना है। ये इस व्यक्ति की लग्न है, तो ये जो आपका तीसरा भाव है, 11वां भाव, ये इसके बड़े बहन या भाई को बताएगा। यदि इस व्यक्ति के बड़े बहन या भाई हैं, तो ये बड़े बहन भाई का आपका हो गया लग्न। वहां से ये 7वां भाव है जहां पर 10 साइन है। तो बड़े भाई या बहन के उन ऑर्गन्स में जो 7वें भाव को बताते हैं, जो आपके नीचे वाले पेट के नीचे के जितने भी अंग हैं, उनमें उन्हें बीमारी हो सकती है। उनकी पति या पत्नी के साथ कुछ बुरा हो सकता है। इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को लेंगे, हर तरफ से आपको देखना है। यहाँ पर ये यदि मैं इसको देखता हूं, देखिए 9वां भाव पिता का भाव होता है, और ये इनके दादाजी का भाव हो गया, पिता से पिता। तो इनके दादा के साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हुई हो सकती है, पता लगे इनके दादा की अर्ली डेथ हो गई हो। इस तरीके से हम केवल 10 साइन को इस व्यक्ति के बेस पर नहीं देखना है, और भी तरीके मैं बताता हूं। देखिए ये तीसरा भाव इसके छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है, और ये 5वां भाव उससे छोटे बहन भाई को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो कि इसके छोटे बहन भाई से छोटे बहन भाई को भी कुछ नुकसान हुआ हो, या तो वो बचे नहीं हो, उनका एक्सीडेंट हुआ हो, उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई हो। इसी तरीके से ये जो 5वां भाव है, छोटे बहन भाई के कानों को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटे बहन भाई है, वहां से तीसरा हुआ, तो छोटे बहन भाई के कानों के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती
सकती है। इस तरीके से हम कितनी ही चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी भी चीजों को बता सकते हैं। ये आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारी चीजों को बताता है। ये आपकी पत्नी है और पत्नी के बड़े बहन भाई है यहाँ पर, तो पता लगे आप देखिएगा कि पत्नी के हो सकता है बड़े बहन भाई ना हो। ये पत्नी है, ये पत्नी का आपका कान है, तो पत्नी के कानों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को भावार्थ भावम सिद्धांत से आप समझोगे तो इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। और शनि जब जल तत्व की राशियों के अंदर होता है तो जिस भी भाव में 10 साइन होता है उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस का बहुत बड़ा हास होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो नष्ट हो जाते हैं और आप इसको इसी तरीके से लेकर चलेंगे। तो जब भी शनि किसी की कुंडली में 4, 8, 12 में है तो आप देखिएगा कि मकर राशि किस भाव में है, उस भाव से रिलेटेड आपके खुद के या आपके रिश्तों के लिविंग सिग्निफिकेशंस का नुकसान होना पक्का है। इसके एक्सेप्शंस बहुत ही रेयर है। किस केस में नुकसान नहीं होगा वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, किस केस में नुकसान नहीं होगा। और ये जल तत्व की राशियों में शनि ना ही केवल जहां पर आपका 10 नंबर की राशि है वहां पर नुकसान पहुंचाएगा, मगर यदि शनि आपकी कुंडली में जल तत्व की राशि में है तो वो आपको और भी बहुत सारे नुकसान पहुंचाएगा, जिनके बारे में हम बात करेंगे और उनकी क्या शास्त्रों में रेमेडीज है उसकी भी हम आज की क्लास के अंदर बात करेंगे। देखिए ये कब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सबसे पहला प्रश्न आता है। बहुत सारे लोगों का ये आता है कि भाई हमारा तो है मगर हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। यहाँ पर कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जिस केस में आपका शनि यदि जल तत्व की राशि में होने के बावजूद भी आपको हानि तो वो करेगा मगर ज्यादा बड़ी हानि नहीं करेगा और आपको इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं महसूस होंगी। आपको लगेगा मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं है। देखते हैं, देखिए मैं अभी आपको शेयर करता हूं ये। अपवाद है इसके, कब शनि जल राशि में शुभ फल देता है। जल तत्व की राशि में होने के बावजूद भी आपका बुरा नहीं करेगा और ये आपको शुभ फल देगा। यद्यपि शनि जल राशियों में कठिन फल देता है लेकिन कुछ कुंडलियों में यह अत्यंत उच्च कोटि के फल भी आपको राजयोग भी निर्मित करता है। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है, लिब्रा असेंडेंट की कुंडली है, तो तुला लग्न के लिए शनि आपका चतुर्थ और पंचम भाव, चतुर्थ मतलब सुख भाव, पंचम मीन्स बुद्धि भावों का स्वामी होकर योग कारक बन जाता है। हालांकि ये आपका वृषभ लग्न की कुंडली में भी योग कारक है मगर ये शुभ फल केवल तुला लग्न की कुंडली में देता है जहां पर चतुर्थ और पंचम भाव का ये कारक बनकर यदि तुला लग्न में शनि दशम भाव में कर्क राशि में स्थित हो जाए, तुला लग्न में केवल कर्क राशि में स्थित हो तो यह जातक को राजनीतिक या प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद दिलाने की कोशिश करेगा। हालांकि शारीरिक रूप से आपको ये अभी भी परेशान करेगा और आपको ये जो फल मिलेंगे वो कठोर तपस्या के बाद मिलेंगे। इसी तरीके से यदि आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है, शश योग बनता है यदि शनि अपनी उच्च राशि तुला या स्वराशि मकर या कुंभ में होकर केंद्र में हो तब शशयोग बनता है। अब ये यहाँ पर शशयोग बनेगा तो ये एक तरीके से ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यदि शनि इनमें से किसी भी राशि में जाकर बैठ गया, अपनी उच्च की राशि में बैठ गया तुला में या स्वयं की राशि में जाकर बैठ गया तो वो आपका जल तत्व की राशि में होगा नहीं। जल तत्व की राशि में नहीं होगा तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक तीसरा कॉम्बिनेशन है आपका विपरीत राजयोग। यदि आपका शनि छठे, आठवें, 12वें भाव में आपका है, उसका स्वामी है, शनि यदि छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है और छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी बनकर वो यदि 6, 8, 12 भाव में ही जल तत्व की राशि के अंदर बैठ जाता है तब ये पॉसिबिलिटी आपकी होगी। छठे, 7वें, 8वें भाव का स्वामी होकर, सपोज छठे भाव में 10 साइन है और 8वें भाव में 12 साइन होगा तो छठे भाव का वो स्वामी हो गया और आपके 8वें भाव में वो यदि मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है तो उस स्थिति में वो आपको विपरीत राजयोग देगा। तो आपको वो उतनी ज्यादा गंभीर परेशानियां नहीं देगा। परेशानियां आपको जरूर होंगी छठे भाव से, जो आपका जहां पर 10 मीन राशि जहां पर बैठी हुई है, छठा भाव जहां पर है उससे रिलेटेड आपको परेशानियां होंगी मगर आप उनसे उभर पाएंगे, ऐसा हम मानकर चलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि क्या क्या परेशानियां आपको देगा और उसकी क्या क्या रेमेडीज है।
कौन कौन सी दिक्कतें देगा शनि आपकी यदि जल तत्व की राशि में है? तो यहां पर हम देखते हैं चिकित्सा, ज्योतिष और आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या नुकसान यह है कि आपके शारीरिक अंगों या रिश्तों का नष्ट करता है। शास्त्रों में डेस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। तो जो ये आपको परेशानी देगा वो मामूली नहीं होगी, बहुत बड़ी आपको परेशानी देगा। तो शनि को आयुर्वेद में वात दोष का मुख्य कारक माना जाता है। वायु जो तत्व का ये प्लैनेट है, तो वायु तत्व की जो भी बीमारियां होती हैं उनका ये मुख्य कारक है, जो शरीर में गति, तंत्रिका तंत्र और हड्डियों के जोड़ों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र और गति को नियंत्रित करता है आपके शरीर की को। जल राशियां कब प्रकृति की होती हैं? 4, 8, 12 जो राशियां हैं इनकी प्रकृति होती है जल तत्व की राशियां हैं। तो ये कफ, तो आपके जो आयुर्वेद में तत्व होते हैं ये वात प्रकृति का है शनि, और ये कफ प्रकृति की राशियां हैं। जब आपका शुष्क शनि, ड्राई होता है, ये बिल्कुल शुष्क होता है, वात प्रकृति का जब शनि आर्द्र राशियों में जाकर बैठता है, आर्द्र राशियों में, जल तत्व की राशियों में, मतलब आप किसी सूखी हुई चीज को यदि पानी में डाल दोगे तो वो क्या करेगी, उस पानी को सोख लेगी और उसकी सारा बिहेवियर बदल जाएगा, उसकी नेचर पूरी तरीके से बदल जाएगी, तो वो उसका संतुलन खराब कर देगा। तो शुष्क शनि जब भी जल तत्व की राशि में जाएगा तो ऐसा मानकर चलिए जैसे ये आपका कोल्ड प्लेनेट है, बहुत ठंडा ग्रह है आपका शनि, और जल में जाएगा तो एक तरीके से उसकी बर्फ जमा देगा, आइस बन जाती है। जब भी हम पानी को यदि ठंडे के साथ मिलाते हैं, बहुत फ्रिज में रख देते हैं तो उसकी बर्फ बन जाएगी। तो जो जल जिसका काम बहना है, लगातार चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, उसको आपने जमा दिया तो उसके जो भी गुण है वो पूरी तरीके से पीड़ित हो जाएंगे। तो जो आपका कफ बनता है शरीर के अंदर, वो कफ कब बनता है, जो हमारा जल तत्व है वो जमा हो जाता है, उसी को हम कफ बोलते हैं। तो इस तरीके से वो आपको बहुत सारी बीमारियां देगा, क्योंकि जल तत्व की नेचर को शनि पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है, और जल शनि की नेचर को भी पूरी तरीके से परिवर्तित कर देगा। जो ग्रह खुद ड्राई है, सूखा हुआ है, उसमें यदि आपने पानी डाल दिया तो वो आपका यहाँ पर आर्द्र या ह्यूमिड हो जाएगा, और उसकी वजह से दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे। अब यहां पर क्या प्रभाव होगा जल राशियों में शनि की स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव? हड्डियों और जोड़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी यदि शनि आपकी जल तत्व की राशियों में। तो आप पहले से ही आपका यहाँ पर इसका ध्यान रखना शुरू कर दें, सतर्क हो जाएं। जोड़ों के बीच के तरल, जिसको हम बोलते हैं साइनोवायल फ्लूइड, को सुखा देने का या विषाक्त बनाता है। जो आपने देखा है कि जिनके घुटनों वगैरह में दिक्कत होती है, जोड़ों में दिक्कत होती है, कट कट की आवाज होती है, वो आपका देखिएगा कि शनि आपकी जल तत्व की राशि में हो सकता है, वो उसको सुखा देगा। क्योंकि शनि का अभी मैंने बताया शनि ठंडा है और वो पानी को क्या करेगा, ड्राई कर देगा, तो इस तरीके से वो उसको सुखाता है। उसके बदले उससे आपको होगा क्या, गठिया, जोड़ों में जकड़न और घुटनों के दर्द की बीमारी होगी यदि शनि जल तत्व की राशि में है। पाचन तंत्र, आंतों की गति को मंद करता है, क्योंकि ये गति को भी कम करता है, गति का भी कारक है, आंतों की गति को मंद करना, और जल का अत्यधिक अवशोषण, क्योंकि ये सूखा ग्रह है तो ये जब जल में जाएगा तो जल का अवशोषण कर लेगा, उससे आपकी आंतों के अंदर पानी की कमी हो जाएगी और उनके पाचन क्षमता को स्लो कर देगा, पानी को सोख लेगा। तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब या शोषण करने की कमी हो जाती है, उससे आपको क्या होगा, कब्ज, पेट में सूजन और गैस, ऐसी बीमारियां होती हैं। इन सभी बीमारियों का उपाय बताया जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। मगर शनि आपकी कुंडली में जल तत्व की राशि में है तो इस सभी तरीके की आपको बीमारियां वो देगा, और उसका उपाय है आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तीसरा है आपका तंत्रिका तंत्र, नर्व से रिलेटेड जो भी होता है आपका, ये बीमारी आप सब जानते हैं, शनि को नर्व का कारक माना जाता है। तो मस्तिष्क में रसायनों में असंतुलन पैदा करेगा, ये जो केमिकल्स होते हैं माइंड में वो उनका संतुलन को खराब करता है। उसकी वजह से आपको अवसाद, चिंता, अल्जाइमर या याददाश्त में कमी की बीमारियां लेकर आता है। माफ कीजिएगा, आपके माइंड को, दिमाग को भी ये इसकी गति को कम कर देता है। फिर आता है तरल पदार्थ, रक्त और लसिका का प्रभाव को भी ये बाधित करता है। लिक्विड को, क्योंकि ये देखिए एब्जॉर्ब कर लेगा, लिक्विड को क्या करेगा, ड्राई करेगा, आपका जमा देगा। तो जो तरल पदार्थ हैं, ब्लड वगैरह के मूवमेंट को स्लो करता है, उससे आपको क्या होगा, रक्तचाप की समस्या, जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर, एडिमा, सूजन,
और किडनी के विकार भी ये लेकर आता है, क्योंकि सभी में तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि आप पानी का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, तभी भी आपको दिक्कत होगी। माफ कीजिएगा। तो शनि की यह स्थिति शरीर में शीतलता को बढ़ाती है, जिसके जातक को बार बार सर्दी जुकाम, बुखार और गले के संक्रमण की शिकायत रहती है। इसके निवारण हेतु आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों ही शरीर की गर्मी बनाए रखने और नियमित दिनचर्या का पालन करने की सलाह देते हैं। अब मैं इसकी आपको रेमेडीज बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कम से कम में सारी चीजें बताने की। हालांकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी रिसर्च है, जिसमें 20-25 भी वीडियो बन सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर इसको कट शॉर्ट करके आपको आपके काम की सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। शनि के दोषों का आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपचार। जो मेरे उपचार होते हैं, मैं जो रेमेडीज बताता हूँ, वो रेमेडीज आपको किसी भ्रम में नहीं डालती, अंधविश्वास में नहीं डालती। सारी की सारी रेमेडीज बहुत सिंपल रेमेडीज होती हैं। इसमें ना आपका कोई पैसा खर्च होता है, ना आपका कोई समय खराब होता है, मगर आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। आप अपनी इन सारी परेशानियों से काफी दूर तक बच सकते हो। तो यहां पर शनि का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र को शुद्ध करने के लिए होता है। शनि जो भी फल देता है आपके चरित्र को शुद्ध करने के लिए देता है। ये कार्मिक ग्रह है, तो कार्मिक ग्रह आपके जो कर्मों को काटता है, एक तरीके से परेशानियां जरूर देगा, मगर वो परेशानियां आपको आगे चल के काम आने वाली हैं। आपको जिंदगी के अंदर एक बहुत अच्छा अनुभव देती हैं, बीमारियां भी अनुभव देती हैं, और आप एक्चुअल में उससे जीना सीखते हो। खराब फल को अच्छे फल में बदलने का एकमात्र तरीका है शनि की शिक्षाओं का स्वीकार करना। इसकी जो भी एजुकेशन है, शनि जो भी आपको खराब फल देकर आपको पढ़ाता है, उससे ज्ञान लेना ही इसका वो उपचार है। बिहेवियरल रेमेडीज, इसकी जो व्यवहारिक सुधार है, आप अपने व्यवहार में क्या क्या सुधार ला सकते हैं जिससे शनि आपको परेशान नहीं करेगा। शनि अनुशासन का देवता है, आपको पता है डिसिप्लिन का प्लेनेट है, अनुशासन का देवता है। इसलिए जातक को अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होते हैं। जब आपके जल तत्व की राशियों में आपका शनि है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी शनि की दशा चल रही है, इन सभी केसेस में आप ये बदलाव करें। पहला क्या है? समय प्रबंधन, जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। उसका तरीका क्या है? मतलब लाइफ के अंदर आप अनुशासन और डिसिप्लिन लेकर आएंगे तो शनि आपका कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। तो ये है आपका सुबह जल्दी उठना और सोने का एक निश्चित समय तय करना, शनि की आधी समस्याओं का हल है। जैसे ही आप डिसिप्लिन लेकर आओगे, शनि आपसे खुश हो जाएगा और आपको परेशान करना बंद कर देगा। ईमानदारी, ऑनेस्टी, बेईमानी को शनि बिल्कुल नहीं चाहता। बहुत लोग सोचते हैं कि हम बेईमानी कर लेते हैं और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, दूसरों के कंटेंट या मेहनत को न चुराना शनि को प्रसन्न करता है। दूसरे की चीजों को आप चुराएंगे नहीं तो शनि आपको वो करेगा। आपको सेवा भाव, आपके अंदर सफाई कर्मचारियों, मजदूरों और विकलांगों की बिना किसी अहंकार के मदद करना। देखिए, आप मदद कर रहे हो मगर अहंकार दिखा रहे हो, मैंने तुझे दे दिया, मैंने तेरे लिए कर दिया, तो वो मदद नहीं है, वो तो एहसान हो गया। और एहसान और मदद के अंदर डिफरेंस होता है। तो आप जो भी सेवा करते हैं लोग समाज की, उनका आप कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, तभी भी आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नेक्स्ट है आपका नशा मुक्ति। शराब, तंबाकू और मांसाहार का त्याग करना शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। एक मैं इसमें और अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं। ध्यान रखिएगा, शनि यदि आप किसी व्यक्ति से कुछ भी लेते हैं जिंदगी में और आपको याद है और आप सोच रहे हो कि मैं इसे नहीं दूं, नहीं देकर बच जाऊंगा, या आपके मन के अंदर ये भावनाएं, अपने बहन भाई या किसी के पास जाते हैं और आप सोचते हैं उससे आप कुछ खींच लें, पैसे वो दे दे, ज्यादा से ज्यादा दे दे, किसी भी तरीके से आपकी यदि इस तरीके की टेंडेंसी है तो शनि आपको बहुत बुरी तरीके से खराब करेगा, आपको बहुत बीमारियां देगा और वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि शनि आपकी नीयत को देखता है। सबसे बड़ी बात, आपकी नीयत क्या है। जैसे आपने दान दिया मगर दूसरे पर एहसान जता दिया, इसका मतलब आपकी नीयत एहसान जताने की है, दान देने की नहीं है। आपने दान दिया मगर दूसरे आदमी को महसूस नहीं हुआ आपने दान दिया है, क्योंकि आपको ही सब कुछ जो भी दिया आपको ईश्वर ने दिया है, तो आप कुछ दे नहीं रहे। आपकी केवल नीयत चेक होती है वहां पर। आपकी नीयत अच्छी है, आप ना कुछ लेकर आ रहे हैं ना देकर जाएंगे,
जो भी है आप खाली हाथ आए थे हम कहते हैं, और ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, मगर उसमें से हम कुछ किसी को दे रहे हैं और हम उसके ऊपर एहसान जता रहे हैं कि हमने दिया है, तो वो शनि आपको कभी माफ नहीं करेगा। जब भी आप किसी भी तरीके की मदद करें वो चुपचाप करें, और दूसरे व्यक्ति से उसे कभी भी गुणगान ना करें, किसी और को भी ना बताएं कि मैं तो मदद करता ही रहता हूं, वरना वो शनि आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। अब देखिए इसके रिचुअलिस्टिक रेमेडीज हैं, अनुष्ठान वगैरह आप कर सकते हो। ये बहुत ही आसान उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हो। ये सभी के लिए जिनका शनि जल तत्व की राशि में है, शनि की दशा चल रही है, आपको 7.5 चल रही है, शनि आपका पीड़ित है, उन सभी केसेस में आपका लग्न शनि है, तो इन सभी उपायों को आप कर सकते हो। हनुमान की उपासना, हनुमान जी की पूजा करने से शनि का भय समाप्त होता है। हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। दूसरा है पीपल और शमी। पीपल का पेड़ है और शमी का भी पेड़ होती है, शमी को आप घर में भी लाके लगा सकते हो। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और शमी के पौधे का सेवा करना अत्यंत प्रभावी है। शनि के पौधे की सेवा करने का मतलब है आप अपने घर में लगाएं, उसकी देख रेख रखें, समय पर पानी डालते रहें, तो वो आपको शमी का पौधा काफी अच्छा रहेगा। और घर के आंगन में बाहर की तरफ शमी के पौधे को लगाना चाहिए। मंत्र जाप, यहां पर मैं 2 मंत्र बता रहा हूं, एक बहुत कॉमन है। एक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम शनेश्वराय नमः, या ओम सन शनेश्वराय नमः। इसका 108 बार पाठ करें तो आपको मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करेगा। एक होता है छाया दान शनि के लिए, क्योंकि शनि की माँ जो थी वो छाया थी, और छाया ग्रह छाया जो सूर्य की पत्नी थी, इसलिए यहाँ पर छाया दान का भी एक बहुत सटीक उपाय है। शनिवार को एक लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे दान करना छाया दान है, पुराने कर्मों के बोझ को कम करता है। तो आपके पुराने जन्म में जो आपने खराब कर्म किए उनको वो करता है। बेसिकली आप इसको ऐसे मानिए, आप इसको धार्मिक तौर पर नहीं भी देखते हो तो आप सरसों के तेल का जब दान करेंगे तो किसी व्यक्ति को खाने के लिए वो मिलेगा, तो वो आपको दुआएं देगा और उस तरीके से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आपके खराब कर्म कटेंगे, क्योंकि खराब कर्म को काटने का एक ही तरीका है, अच्छे कर्म। जब हमने कोई गलत काम किया है तो उसका सुधार जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम उससे मुक्ति नहीं पा पाएंगे। शनि देश दोष हेतु कुछ यहाँ पर देखिए अनुष्ठान है जिन्हें आप कर सकते हो, यदि आपकी श्रद्धा है तो इन्हें भी कर सकते हो। मंत्र, उपचार का प्रकार है मंत्र। शनि गायत्री या बीज मंत्र का 19,000 बार जाप करें। बीज मंत्र मैंने अभी ऊपर बताया, यह बीज मंत्र है शनि का, ओम शन शनेश्वराय नमः या शनि गायत्री मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर यह मिल जाएगा, और आप यदि गूगल पर डालेंगे तो शनि गायत्री मंत्र आपको पूरा मिल जाएगा। यह मानसिक स्पष्टता और भय से मुक्ति, आपको किसी भी तरीके का डर है और आपकी शनि की दशा अंतरदशा वगैरह चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, आपकी कुंडली में शनि 4, 8, 12 भावों में, तो ये आप उपाय करें। दूसरा है दान, काली गाय को खिलाना। काले कपड़े, लोहा या जूते का दान करिए। काले कपड़े, लोहे का दान कर सकते हैं, काले जूते का दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को जो आपकी सेवा करता हो, आपके घर पर जो काम करने आता हो, जो व्यक्ति आपको रोजाना आपकी कुछ ना कुछ सेवा किसी भी तरीके से करता हो, इसको ये चुपचाप दान करें। आपको ये बखान नहीं करना है, बखान करना है तो शनि आपसे नाराज होंगे खुश होने की बजाय। आपका कोई भी दान लगने वाला नहीं है, आपको गाना नहीं गाना है, मन के अंदर भी ये नहीं वो करना है कि आपने इसको दान दिया, मैंने तो इसको दान दिया है तो मेरा कहना मानता ही नहीं। उसका कहना मानने से, आपके दान देने से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तरफ से किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, उसको बदल नहीं रहे हैं। वो व्यक्ति आपको बदले में क्या करेगा आपके लिए, ऐसा नहीं कि मैंने उसको दान दे दिया, बदले में उससे मैं 2 काम करवा लूं कि मेरे 2 काम कर जा क्योंकि मैंने तुझे दान दिया है, फिर वो मेहनता नहीं है, दान नहीं है। दान आप दीजिए निस्वार्थ होकर, बदले में कुछ नहीं लेना है, जिसको दे रहे हो उसको आपने बदलना भी नहीं है। उससे बदले में आप कुछ उम्मीद कर रहे हो कि मैंने दान दिया ये कुछ करेगा, तो वो दान तो हुआ ही नहीं, वो तो एक तरीके से उसका वो हो गया, जो काम कर रहा है उसका अपना पैसा वापस किया है। तो ये आपको आर्थिक बाधाओं का शमन करने में, आर्थिक बाधाओं से दूर होने में मदद करेगा। व्रत कर सकते हैं, लगातार 8 शनिवारों को व्रत करेंगे तो आत्म अनुशासन और कर्म शुद्धि होगी आपकी। आपके कामों में जो खराबी हो रखी है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, और आपको अपने आप में अनुशासन मिलेगा, क्योंकि हम जब व्रत करते हैं तो आत्म अनुशासन मिलता है। रत्न और रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजर को, जानकार, हर किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं, आप जिसे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी समझते हैं जरूरी नहीं है उसको इसकी जानकारी
बीमारी हो, कोई ईमानदार व्यक्ति को पकड़े हैं, वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा रत्न पहनना है या आपको कौन सा 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए ठीक है। आपकी कुंडली देखकर बताएगा, हर कोई नहीं पहन सकता। ऊर्जा के स्तर में स्थिरता लेकर आता है। आपके अंदर शनि क्या करता है, आपको स्लो कर देता है, मंद कर देता है आपकी सारी चीजें। तो शनि इसके बाद आपकी ऊर्जा एकदम से बढ़ जाएगी। योग और ध्यान भी आप कर सकते हो। पश्चिम दिशा को हम शनि की दिशा बोलते हैं, तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, शनि भगवान का ध्यान करिए, अपनी सांसों पर काम करिए, सांसों पर आप ध्यान दीजिए, तो ये अवसाद और चिंता से आपको मुक्ति लेकर आएगा। निष्कर्ष है शनि की जल यात्रा और आत्मा का विकास। यह शनि की जल यात्रा है। शनि देव जो एक शुष्क प्लैनेट है, वो आपके जल के अंदर नहा रहा है ऐसा मानकर चलिए। एक ठंडा प्लैनेट है जिसको आपने जल के अंदर डाल दिया है, जो आर्द्र होता है, जल बहने वाली चीज होती है। शनि स्लो है, उसको आपने बहने वाली चीज के अंदर डाल दिया है, तो दोनों के बीच में संघर्ष है। तो शनि का जल तत्व की राशि में प्रतिकूल प्रभाव देना वास्तव में प्रकृति का एक सुरक्षा तंत्र है, नेचर का एक सुरक्षा तंत्र है आपके लिए। जिस प्रकार जल में अग्नि को नहीं रखा जा सकता, जल में अग्नि नहीं रह सकती, उसी प्रकार शनि की कठोर यथार्थवादी ऊर्जा, शनि कठोर और यथार्थवादी है, प्रैक्टिकल है और बहुत आपका रफ टफ है। जल की भावुक गहराइयों में असहज महसूस करती है। जल की जो गहराई है वो भावुक है, और जो शनि की आपकी ऊर्जा है वो आपकी कठोर और यथार्थवादी है। तो शनि जल तत्व की राशि के अंदर अपने आप को असहज महसूस करता है। खराब फल केवल उन लोगों के लिए है जो परिवर्तन का विरोध करते हैं और अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। तो यह परिवर्तन करके आपका, यदि जल तत्व की राशि के अंदर आपका शनि आ गया, तो वो आपके अंदर आमूल चूल परिवर्तन करना चाहेगा। जो लोग परिवर्तन का विरोध करेंगे, मतलब आपके अंदर लाइफ में डिसिप्लिन आपको लेकर आना पड़ेगा। यदि आपके डिसिप्लिन नहीं है तो आपको शारीरिक अंगों के अंदर बीमारियां होने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं और शनि के दुष्प्रभाव से आप पूरी तरीके से बच सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर आपको रेमेडीज बताई हैं, वो ये हर तरीके के शनि से आप कैसे भी परेशान हैं, सभी के लिए आप ये रेमेडीज करिए, आपको बहुत ज्यादा इससे लाभ मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। नमस्कार, धन्यवाद।